Hello students, myself Naseeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. स्टूडेंट्स आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे. ओके तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म. स्टूडेंट्स हम पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे हैं. ओके तो इसमें आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे. पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या फिर दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को रन करते हैं उन्हें हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं. तो इन चैप्टर्स में आपको पार्टनरशिप फर्म्स के ही क्वेश्चंस करने को मिलेंगे. ओके तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं. दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं. उन्हीं के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म को एग्जीक्यूट किया जाता है विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स. ओके तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है. What should be done in the following cases? तो इन केसेस में क्या क्या किया जाएगा. ओके तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे. सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं. स्टूडेंट्स पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स आते हैं वो कुछ अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं. उन अमाउंट्स को हम कैपिटल कहते हैं. मान लेते हैं एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया. ओके तो एक्स 2 लाख लेके आएगा. मान लेते हैं एक्स 2 लाख लेके आया और वाई 3 लाख लेके आया. दोनों मिला के कितना हो गया? टोटल ये हो गया 5 लाख. तो ये टोटल फर्म का कैपिटल हो जाएगा जिसमें से 2 लाख एक्स लेके आया एंड 3 लाख वाई लेके आया. तो एक्स का कैपिटल कितना हो जाएगा? 2 लाख एंड वाई का कैपिटल हो जाएगा 3 लाख. तो इन दोनों अमाउंट्स पे इन्हें इंटरेस्ट पे किया जाता है. ओके तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, पार्टनर्स के बीच कोई भी एग्रीमेंट ना बना हो, उस केस में हम पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देते हैं. ओके जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो उस केस में पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है. आगे आपको इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करने को मिलेंगे. अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. पॉइंट देखिए, सैलरी. जितने भी पार्टनर्स फर्म में काम करेंगे तो उसके बदले उन्हें सैलरी तो देगी ना फर्म. तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो पार्टनर्स को सैलरी भी नहीं दिया जाता है. ओके कोई भी एग्रीमेंट ना हो जब पार्टनर्स के बीच, तो उस केस में पार्टनर्स को सैलरी नहीं दिया जाता है. पॉइंट थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स क्या होता है सारे बच्चों को मालूम होगा, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा. जब कोई भी पार्टनर या फिर कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से अमाउंट विड्रॉ करता है उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं ना. तो पार्टनरशिप फर्म में जब कोई भी पार्टनर फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करेगा तो उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे एंड उस ड्राइंग्स पे उसे फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. ओके पार्टनर्स जब भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसके बदले में फर्म को इंटरेस्ट पे करते हैं. बट जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो उस केस में ड्राइंग्स पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है. ओके पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है पार्टनर्स को. ओके एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स पे करते हैं फर्म को. ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल से कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाता है. समझ में आया आपको? पॉइंट फोर्थ, फर्म कभी कभी पार्टनर्स से लोन लेती है. लोन क्या होता है सारे बच्चों को मालूम है. ओके तो पार्टनरशिप फर्म कभी कभी पार्टनर्स से लोन लेती है जिसके बदले वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती है. ओके जिसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन कहते हैं. ठीक तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो फर्म 6% के हिसाब से ही इंटरेस्ट पे करती है लोन पे. ओके ये 6%
फिक्स्ड रेट होता है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो फर्म 6% के हिसाब से ही इंटरेस्ट पे करेगी। रेट फिक्स होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट हो तब। ओके, जब साइलेंट नहीं है, जब पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट हो रहा है, तब आप रेट क्वेश्चन में जितना भी लिखा हो उसके अकॉर्डिंग आप रेट कैलकुलेट करके कर दीजिएगा, आके मैं आपको समझाऊंगी। बट जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से ही पे किया जाता है पार्टनर्स को। ओके, यहां तक का समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, मतलब सारे पार्टनर्स की रजामंदी या फिर सहमति के बगैर हम किसी न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं। ओके, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड without the consent of all partners। समझ में आया आपको ये वाला पॉइंट? मान लेते हैं कोई एक पार्टनर चाह रहा है, एक्स चाह रहा है कि हम जेड को एडमिट कर ले अपने पार्टनरशिप फर्म में, बट वाई राजी नहीं है, वाई का सहमति इसमें नहीं है, वाई चाह रहा है कि ये एडमिट ना हो। तो जब तक पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो एक्स इसे एडमिट नहीं कर सकता है। ओके, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। जब तक सारे पार्टनर्स की रजामंदी शामिल ना हो तब तक हम न्यू पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट्स will be shared equally। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो पार्टनर्स को इक्वल रेशियो में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, अगर दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर तीन है एक्स वाई एंड जेड तो 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट हो उस केस में। अदर केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन होता है, उसी रेशियो के अकॉर्डिंग पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, आई होप आप सारे बच्चों को ये सारे पॉइंट समझ में आए हो। तो इससे आपको नोट करना है, आप नोट कर ले, मैं इरेज करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करवाऊंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पॉइंट ए देखिए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है X has invested 10 lakh and Y only 5 lakh as capital। X ने 10 लाख इन्वेस्ट किया एंड Y ने 5 लाख इन्वेस्ट किया एज कैपिटल। ओके, फर्म में इन दोनों पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया 10 लाख एंड 5 लाख। X wants interest on capital at the rate 8% per annum। X चाहता है कि उसे 8% के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? पार्टनरशिप डीड यहाँ पे साइलेंट है, मतलब पार्टनर्स के बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया ना, जब भी पार्टनर्स के बीच कोई भी एग्रीमेंट ना हो तो उस केस में पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउ। पॉइंट ए हो गया। पॉइंट बी देखिए, एक्स स्पेंड्स ट्वाइस द टाइम दैट वाई डिवोट्स टू द बिजनेस। एक्स स्पेंड्स ट्वाइस द टाइम मतलब वाई से दुगना वक्त एक्स दे रहा है फर्म को। ओके, मतलब एक्स ज्यादा काम कर रहा है। He wants a salary of 10,000 per month for the extra time spent by him। तो X चाहता है कि जो वो एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है फर्म को उसके बदले उसे 10,000 सैलरी मिले पर मंथ। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो उस केस में पार्टनर्स को सैलरी नहीं दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा X is not entitled to any salary।
एक्स को सैलरी नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पॉइंट सी देखिए, X wants to introduce his son Rajesh into the business for 25% share to be given out of his share of profit। X चाहता है कि उसके बेटे राजेश को बिजनेस में एडमिट किया जाए 25% के प्रॉफिट पे। Y objects it, but Y एतराज कर रहा है। ओके, मतलब Y की रजामंदी शामिल नहीं है इसमें, Y सहमत नहीं है। Y नहीं चाह रहा है कि X के बेटे को एडमिट किया जाए। मैंने अभी आपको बताया ना कि जब तक सारे पार्टनर्स की रजामंदी शामिल ना हो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, तब तक हम किसी न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा X son कैन नॉट बी एडमिटेड as a partner if Y objects it। अगर Y एतराज करे तो X अपने बेटे को एडमिट नहीं कर सकता है। ओके, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट डी, X has advanced a loan of 2 lakh to the firm. He claims interest at the rate 9% per annum। X ने फर्म को लोन दिया 2 लाख। X चाहता है कि उसे 9% के हिसाब से लोन पे इंटरेस्ट दिया जाए। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो मैंने अभी आपको बताया जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो लोन पे फर्म सिर्फ 6% के हिसाब से ही इंटरेस्ट देती है, न उससे ज्यादा न उससे कम। इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है पार्टनरशिप डीड जब भी साइलेंट हो तब। तो इसका आंसर हो जाएगा X is entitled to claim interest on his loan at the rate 6% per annum। ओके, पॉइंट डी भी हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोग को सारे पॉइंट समझ में आ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, Y withdraws 10,000 पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए Y एवरी मंथ 10,000 विड्रॉ कर रहा है फर्म से। ओके, X claims that interest on drawings at the rate 12% per annum be charged from Y। X चाह रहा है कि Y से 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लिया जाए उसके ड्राइंग पे। Y जो हर महीने 10,000 विड्रॉ कर रहा है तो उसके बदले वो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करे। ओके, बट मैंने अभी आपको बताया जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो ड्राइंग्स पे कोई भी इंटरेस्ट फर्म नहीं लेती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट कैन नॉट बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पॉइंट्स कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।